नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम बिहार की बात। बिहार की बात में विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ बिहार के जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर संजय कुमार जी हैं। संजय जी, आज हम चिंता कर रहे हैं आरजेडी को लेकर और हमारी चिंता इसलिए है कि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका बहुत ही बड़ी होती है। मजबूत विपक्ष लोकतंत्र की नींव है। यदि विपक्ष न हो तो सत्ता पक्ष तो पागल ही हो जाता है और बिहार में हम आरजेडी को ही विपक्ष मानते हैं। जनसुराज का क्या होगा नहीं होगा हमें नहीं। और आरजेडी का मतलब बिहार के सबसे बड़े मॉस लीडर लालू यादव। देखिए, तेजस्वी यादव के कंधों पर अब जिम्मेवारी है, लेकिन जिस तरीके से हार मिल रही है और जिस तरीके से अपने छोड़े जा रहे हैं, आज आपने देखा, हमने देखा, अशोक यादव जीते तो निर्दलीय ही थे एमएलसी के रूप में, लेकिन वे किसके करीब थे, उनके नाम के टाइटल में क्या है, और राजबल्लभ यादव को किसने बनाया? राजबल्लभ यादव के भतीजे ही हैं अशोक यादव। तो अशोक यादव भी बीच में तो देखिए वे किसी तरफ नहीं थे, लेकिन लोकसभा चुनाव के दरमियान आपने देखा था कि राजबल्लभ यादव के भाई विनोद यादव निर्दलीय मैदान में कूद गए थे। तो आज अशोक यादव ने अपनी निष्ठा नीतीश कुमार के साथ जाहिर की। राजबल्लभ यादव को किस मामले में सजा हुई है, यह भी हम और आप समझते हैं, जानते हैं। और देखिए, सुरेंद्र यादव के बेटे की अभी हार हुई बेलागंज में, जगदानंद के बेटे की हार हुई रामगढ़ में, और ऊपर से अशोक यादव नीतीश कुमार के साथ हो गए। आगे विभा देवी भी हो जाए, प्रकाश वीर भी हो जाए, वह कई और दूसरे हो जाए, तो इसमें भी आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। नीतीश कुमार ने 2025 के लिए कमर कस ली है और उन्हें इस बात की फिक्र शायद नहीं है कि कौन मेरे साथ हो रहा है, उसका इतिहास क्या है। वह बिल्कुल चुनावी मोड में है और 2005 की तरह की बाघ के सामने बकरी थोड़ी लड़ाएंगे। और फिर वैसे विधानसभा क्षेत्रों को चिन्हित किया जा रहा है, क्योंकि लक्ष्य 220 प्लस का रखा गया है कि जहां जीत कठिन होती है। तो एक किला तो बेलागंज ढा दिया गया। अब नवादा में राजबल्लभ यादव के परिवार की निष्ठा भी बदल रही है। कहां कहां क्या होगा, तो फिर आरजेडी कैसे मैदान में बनी रहेगी? क्योंकि देखिए, यह भी समझने की बात है कि एनडीए के परिवार वाले चुनाव जीत जा रहे हैं, आरजेडी के परिवार वाले चुनाव नहीं जीतते हैं। समझना यह आवश्यक है, क्या आरजेडी में रहते हुए स्वयं और परिवार अनुशासित नहीं रहता है और नीतीश कुमार के साथ जाते ही अनुशासित हो जाता है? देखा आपने, सुनील पांडे को लेकर कितना शोर होता रहा है, लेकिन कल किस तरीके से उनके बेटे नीतीश कुमार का पैर छू रहे थे और आशीर्वाद ले रहे थे। तो आरजेडी के लिए संकट की घड़ी ये है कि उनके साथ नए लोग नहीं जुड़ रहे हैं और जो पुराने हैं, जिनके निर्माण में लालू यादव की भूमिका है, चाहे राजबल्लभ यादव हो, चाहे सुरेंद्र यादव हो, राजबल्लभ यादव का परिवार यदि नीतीश कुमार के प्रति निष्ठा जाहिर करने लगे, टिकट को लेकर चाहे जो विवाद रहा हो, तो इसका मतलब आपकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में आपके रास्ते तो बहुत ही कठिन होते जा रहे हैं। और फिर किस तरीके से आप मुकाबला करेंगे 2025 में, जब अपने ही लोगों का भरोसा, कुछ तो कारण रहे होंगे जिसके कारण अशोक यादव उधर चले गए, और आपके पास वैकल्पिक क्या है, यह भी देखने और समझने की बात है। नवादा नवादा का मतलब राजबल्लभ यादव हुआ करते थे या है? तो ऐसी स्थिति में आरजेडी के रास्ते तो बहुत ही कठिन। संजय जी, आप क्या समझते हैं और आपकी टिप्पणी क्या है? आप ही की बात से मैं शुरू करता हूं कि नए लोग जुड़ नहीं रहे हैं और पुराने लोग धीरे धीरे करके इनके खेमे से निकलते जा रहे जी। हैं। निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है। हम्म। और अगर 2020 के परिणाम को हम लोग देखें
तो आरजेडी करीब करीब मगध के सीटों को जीत गई थी। जी बिल्कुल। अगर नीतीश कुमार जी 43 पर भी रुके तो वो जो हम्म, मिथिलांचल का इलाका था, सुपौल का इलाका, सहरसा का इलाका, जिसको हम लोग कोसी कहते हैं, वो इलाका, मधेपुरा का इलाका, वहां से कुछ इनकी सीटें बच पाई थी, जिसकी वजह से बाद में बीजेपी के साथ मिलकर के इनकी सरकार थी। हम्म। मगध में तो सफाया ही हो गया। मगध और और इस शाहाबाद बार दोनों में हुई है, शाहाबाद भी। शाहबाद भी। और जी। लोकसभा के चुनाव में भी अगर आप देखेंगे तो लोकसभा के चुनाव में भी अगर कुछ सीटों को छोड़ दिया जाए तो मगध और शाहाबाद में लोकसभा में भी एनडीए परफॉर्म नहीं कर पाई। कारण जो हाँ हुआ, हाँ। जिस कारण पर हम क्योंकि लोग आप कई बार बात नालंदा करें। नवादा और गया छोड़ दीजिए, नालंदा नवादा गया और पटना साहिब छोड़ दीजिए। जी। तो उसमें भी शाहाबाद और मगध के इलाके में जेडीयू ने बहुत अच्छा करिश्मा करके, अब जहानाबाद की सीट ये हार जाते हैं, जी। जो कि माना जाता है कि भाई इनका एकदम कोर वोट था वहां। हम्म, अब रह गई बात कि आखिर अशोक यादव को इसकी नौबत क्यों आई। बिल्कुल। आरजेडी क्या अपने पाले में लोगों को रखने में सफल नहीं हो पा रही है? क्या उनको जो लालू प्रसाद जी मान सम्मान देते थे, वो मान सम्मान लालू प्रसाद जी का जो उम्र का असर है उनके ऊपर और बीमार होने की वजह से जो थोड़ा किनारे हो गए हैं और एक तरह से अपना उत्तराधिकार तेजस्वी जी को सौंप दिए हैं, क्या जी। तेजस्वी जी से वो अपनत्व, हम्म, वो भाव, वो हिम्मत और वो वादा कि चलिए आप ही को तो आगे भी लड़ना है, आगे ही देखना है, बिल्कुल। क्या नहीं मिल पा हम्म, रहा है? और हम्म, अगर नहीं मिल पा रहा है तो चीजें इस तरह से दिखेगी। बिल्कुल आपने सही कहा कि कमजोर विपक्ष लोकतंत्र के लिए कहीं से भी अच्छा नहीं है, चूंकि सत्ता निरंकुश फिर हो जाती। और जी बिल्कुल। सत्ता की मनमानी रोकने के लिए, उस पर अंकुश लगाने के लिए मजबूत विपक्ष की भी लोकतंत्र में उतनी ही जरूरत है जितना कि अच्छे लोगों के द्वारा सत्ता को प्राप्त कर। बिल्कुल। तो एक एक करके कमजोर होते जा रहे हैं। अब जी। मनोरमा देवी पर बेलागंज में जेडीयू दांव लगाती है हम्म, और सुरेंद्र यादव के किले को ढा दिया जाता है। अभेद्य दुर्ग कहा जाता था, वो दुर्ग जो है वो सारे समीकरण वहां बिखर जाते हैं। अशोक यादव, वो जो नवादा का इलाका है, माना जाता है, ठीक है, वो नाराजगी हो सकती है कि कुशवाहा प्रयोग इन्होंने लोकसभा के चुनाव में किया, लेकिन अशोक यादव को तो साध के रख ही सकते थे। और एक बिल्कुल। बात और उन्होंने जो कही अशोक यादव ने, हम्म, हम्म, वो बात बड़ा इंपॉर्टेंट है, उस बात पर मैंने बड़ा गौर किया। हम्म। उन्होंने कहा कि नवादा की सारी सीटें जेडीयू जीतेगी या नवादा की सारी एनडीए। सीटें जरूर। जी। हाँ, तो भाई अगर सारी सीटें अगर जेडीयू जीतती है या एनडीए जीतती है, गठबंधन में एनडीए की बात ही हम लोग कर लें, तो हम्म, क्या विभा देवी जो राजवल्लभ यादव की पत्नी हैं, वो भी अपना सीट नहीं बचा पाएंगी या वो भी खेमा बदल लेंगी? अशोक मुझे यादव तो कहीं लगता उसके तरफ। है मुझे तो लगता है खेमा बदल लेगी, क्योंकि हमारी जानकारी ये है कि बीभा देवी और प्रकाश वीर की मुलाकात भी हुई है। लेकिन बड़ा सवाल ये होगा कि देखिए, जब हम नवादा की बात करते हैं तो वहां दो यादवों की बात होती है, राजवल्लभ यादव की और कौशल यादव की। राजवल्लभ यादव की सत्ता बरकरार है, जेल में है, सजा याफ्ता है। कौशल यादव की सत्ता कमजोर हुई है, या कहें कि शक्ति खत्म हो गई है। तो दोनों एक म्यान में नहीं रह सकते हैं। तो यह देखने वाली बात होगी कि जब राजवल्लभ यादव का परिवार जेडीयू की ओर मूव कर रहा होगा, तो कौशल यादव किस रणनीति के तहत, क्योंकि कौशल यादव रिटायर होकर बैठ जाएंगे, लेकिन नवादा में हनक तो राजवल्लभ यादव की दिखती है। और जो आप कह रहे हैं कि अशोक यादव ने कहा कि नवादा में कोई भी सीट आरजेडी नहीं जीतेगा, जेडीयू जीतेगी या बीजेपी जीतेगी, तो फिर तो यह स्पष्ट है कि पूरा राजवल्लभ परिवार नीतीश कुमार के साथ चलने को तैयार है। करीब करीब आज आज की भाषा और भाव से जा जी। करके वो नीतीश कुमार के तरफ बैठ गए या हम्म, सत्ताधारी बेंच में के तरफ जाकर के बैठ गए, वहां तक भी ऐसा नहीं लग रहा था कि इस तरह की स्थिति हो। लेकिन बिल्कुल। जब बाहर निकलने के बाद जब उनसे पूछा गया तो विकास पुरुष नीतीश कुमार, उनको हम्म, बताया गया, नौकरी पर बात की गई। उन्होंने स्पष्ट कहा, नौकरी किसने दी है अभी भी आप लोगों को बताने और स्पष्ट करने की जरूरत है कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं तो ये नौकरी भी देने वाले नीतीश कुमार ही हैं। सिरे से उन्होंने खारिज कर दिया कि इस नौकरी को देने में और भी किसी का श्रेय। बिल्कुल। अशोक यादव
चाहे वो ठीक है, वो इधर आ गए इस खेमे में, एक तरह से अब आ ही गए, लेकिन राजबल्लभ यादव और सुरेंद्र यादव का निर्माण अगर किसी ने किया तो वो लालू प्रसाद ने किया, ये बात तो सही है। क्या जी लालू प्रसाद जी अब इतने कमजोर हो गए हैं कि जिस पेड़ को उन्होंने लगाया, उनके भावी उत्तराधिकारी के तौर पर तेजस्वी यादव जी उस पेड़ को अब बचा नहीं पा रहे हैं? वो कहीं और किधर किसी दिशा में जा रहा है, कोई और किसी दिशा में जा रहा है। और अगर इसी स्थिति में बनी रही, जेडीयू की बात इसलिए अशोक यादव कर रहे हैं कि चूंकि उनको लगता है कि एनडीए के पास एक समीकरण है, जिस समीकरण में ओबीसी ईबीसी भी है, और यादवों को भी अब कोई परहेज नहीं है, जो हम लोगों को बेलागंज के चुनाव में रिफ्लेक्ट हुआ। मुसलमानों को भी रामगढ़ में, कोई परहेज नहीं रामगढ़ में, रामगढ़ है। में। रामगढ़ में, जी। हाँ, बिल्कुल, रामगढ़ में, हम्म। रामगढ़ में व्यक्ति को लोगों ने चुना। सतीश जी यादव प्रायोरिटी हुए, पिछली बार अंबिका यादव उनकी प्रायोरिटी में थे, और उन्होंने दल को छोड़ा, व्यक्ति को उन्होंने चुना। और रामगढ़ का देख लीजिए कि कैसे वो रनर की भूमिका में आ गए। बिल्कुल। यहां भी बेलागंज में जो मेरी जानकारी है कि मनोरमा देवी के नॉमिनेशन में यादव और मुस्लिम दोनों की अच्छी खासी संख्या थी। मतलब अब कोई जी परहेज उनको नहीं है, उनको कोई हम्म, परहेज नहीं है कि वहां जा सकते हैं। तो अशोक यादव, और वो नवादा की बात वो कर रहे हैं, अशोक यादव कोई अपनी बात, अपनी निष्ठा नहीं जाहिर कर रहे हैं कि जी मैं आ गया और नीतीश कुमार के कार्यों को लेकर के, वो तो भरोसा दिला रहे हैं कि 2025 का जो रण होगा, उस रण में नवादा जो है वो एनडीए के पक्ष में खड़ा रहेगा, उसकी जिम्मेवारी वो ले रहे हैं। वो तो इस तरह की बात वो नहीं, कर रहे हैं। आप देखिए ना, चिंता की बात क्यों है? आप देखिए, आज अशोक यादव की बात हो रही है, राजबल्लभ यादव की बात हो रही है। आप विश्वास मत परीक्षण का दिन याद कीजिए। चेतन आनंद की बात हम मान लेते हैं, अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी की भी बात मान लेते हैं। प्रहलाद यादव का क्या हुआ था? वह तो तेजस्वी यादव के साथ ही आए थे और पिछले 48 घंटे से तेजस्वी यादव के बंगले में ही थे। लेकिन आप उनके मन को नहीं पढ़ पाए, उनके मस्तिष्क को नहीं जान पाए, क्या उनके भीतर पीड़ा है यह नहीं समझ पाए। और प्रहलाद यादव का भी निर्माण और नाम लालू यादव के कारण ही हुआ था। और प्रहलाद यादव विधानसभा पहुंचते हैं और नीतीश कुमार की सरकार के पक्ष में मत देते हैं। आप सोचिए ना कि कहां आप लोग कह रहे हैं कि यादव और मुसलमान आपके हैं, तो सबसे पहले यादव ही छोड़ रहे हैं। पता नहीं आगे और कौन कौन छोड़ने वाले हैं। नहीं नहीं, छोड़ेंगे। आपको मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। जी ठीक है, आपने मीसा भारती को पाटलिपुत्रा से टिकट दिया, वो चुनाव जी जीत भी गई। क्या भाई वीरेंद्र को अगर आप लड़ा देते, मीसा भारती तो राज्यसभा में थी ही ना, जी अगर भाई वीरेंद्र को आप लड़ा देते वहां से, पाटलिपुत्र से, जिनको कि आपने एश्योरेंस दिया था, जो और भी लोग थे सबका नाम आप जानते हैं कि कौन कौन उस भीड़ में लाइन में खड़े थे, जिनको आश्वस्त किया गया था कि पाटलिपुत्र रीतलाल लड़ना है। यादव ने, हाँ, रीतलाल रीतलाल यादव भी यादव, लगा था। रीतलाल बिल्कुल। यादव। अब ठीक है कि उनके पास अगर कोई ऑप्शन नहीं है, तब तो आपके खेमे में वो रहेंगे। लेकिन जी जैसे ही उनको ऑप्शन मिलेगा, जेडीयू के लोग अगर उनको आश्वस्त करेंगे कि आइए ना हम ही लड़ाते हैं आपको, क्यों वहां जी है, और यादव समाज वोट देने के लिए तैयार है। वो जी जो नेता हैं यादव के, वो इसलिए उधर नहीं जा रहे हैं, उनको पता है कि हम उधर भी जाएंगे तो यादव समाज अब लालू प्रसाद जी के खूंटे से अब बंधने के लिए तैयार नहीं है, उसके वोट को हम ले लेंगे। क्योंकि हम यादव बिल्कुल। जाति के हैं, और यादव जाति के हैं तो लोगों को कहेंगे कि ठीक है, लालू प्रसाद जी भी यादव है, उनका भी सम्मान होना चाहिए, और अशोक यादव भी यादव है, इसका भी सम्मान होना चाहिए। और उस सम्मान के तहत क्या मुझे वोट लेने का अधिकार आपसे नहीं है, तो चीजें डाइल्यूट हुई है। और इसी की वजह से जो एक एक करके यादव नेता जो खिसक रहे हैं, उधर जा रहे हैं, क्योंकि देखिए कई कद्दावर नेता को लालू प्रसाद जी, कल ही हम लोग बात कर रहे थे कि कई कद्दावर नेता एक एक करके छोड़ते गए। आप जी अगर उनकी भावनाओं का ख्याल नहीं रखेंगे, अगर टिकट देने में आप उनके साथ कोई न्याय नहीं करेंगे, सब कुछ आप अपने हिस्से में रखेंगे, तो फिर तो इस तरह की बगावत की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। और स्वाभाविक है कि जो सत्ताधारी पार्टी है इसका लाभ उठाएगी। आज तो अशोक चौधरी बिल्कुल। ने यहां तक कह दिया कि अच्छा देखते जाइए अभी और कौन कौन लोग आते हैं, मतलब कि अच्छा। लिस्ट में और नाम भी हैं। बिल्कुल। इसका मतलब कि लिस्ट में और भी नाम है, जिसका खुलासा वो नहीं कर रहे हैं,
लेकिन हम्म, उनको पता है कि कितने लोग हमारे संपर्क में। तो हम्म, अशोक यादव का इस पाले में आना इस बात का तो संकेत है ही ना कि यादव नेता को और यादव मतदाता को ये अपने पाले में नहीं रख पा रहे हैं, और वो कड़ी इनकी कमजोर हुई है। इस सच्चाई को आरजेडी स्वीकार करे अगर न करे। आप याद कीजिए संजय जी, रघुवंश प्रसाद सिंह ब्रह्म बाबा वे नहीं रहे, लेकिन आरजेडी की बुनियाद थे ना वो। इसमें क्या समझ। उनके बेटे कहाँ चले गए? कितने महीने आपके संबंध खराब रहे शहाबुद्दीन फैमिली के साथ। जब लोकसभा चुनाव में आप गवा बैठे, आप कहेंगे देखिए मैं तो 0 से 4 पर पहुंच गया, ये दूसरी बात है। लेकिन आप कितने महीने का समय आपने गवाया, उसके बाद आपने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। दोनों एक दूसरे के लिए जरूरत नहीं थे, मजबूरी थे। शहाबुद्दीन फैमिली को भी लगा कि बिना आरजेडी के, अब देखिए जैसे शहाबुद्दीन फैमिली से दोस्ती बढ़ी, अवध बिहारी चौधरी से रिश्ते क्या रहे होंगे पता नहीं। अब जगदानंद सिंह के बारे में चर्चा और अफवाह, देखिए मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूं, आजकल मुझसे ऐसे ही नाराज रहते हैं। फिर से चर्चा अफवाह है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब लालू यादव क्या सोच रहे हैं, तेजस्वी यादव क्या सोच रहे हैं, लेकिन अब सोचिए आपको कोई इस्तीफा देकर भी झुका सकता है, दबा सकता है। लालू यादव का जो चरित्र या लालू यादव का व्यक्तित्व तो ऐसा नहीं था। तो अब तो आपके पास लोग, मतलब पता नहीं किन कारणों से टिक नहीं पा रहे हैं, या जो टिके हैं वह अपनी शर्तें थोपना चाहते हैं। आपकी स्थिति परिस्थिति, और उधर नीतीश कुमार जिनकी सेहत को लेकर तमाम चर्चाएं होती हैं, वे कूटनीति स्तर पर सब कुछ किए जा रहे हैं। नहीं नहीं, नीतीश कुमार जी ने 2005 से जी। जिस तरह की चालें चली, देखिए कुछ हम्म, लोग हैं जो नीतीश कुमार जी से नाराज भी होते हैं, तो नीतीश कुमार फिर उनको मनाने में कामयाब हो जाते हैं। बिल्कुल। विजेंद्र यादव का मैं नाम ले रहा हूं। हम्म, विजेंद्र यादव जब से नीतीश कुमार जी से जुड़े हैं, कुछ हम्म, बातों को लेकर के नाराजगी होती होगी, लेकिन क्या विजेंद्र यादव किसी और पाले में गए? मतलब हम्म, रखने वाले की भी क्षमता होती है। ये क्षमता लालू प्रसाद जी में थी। आज लालू प्रसाद जी अब कितना इंटरेस्ट लेते हैं, और आरजेडी पार्टी और संगठन में उनकी कितनी दखलंदाजी होती है मुझे नहीं पता है। लेकिन बिल्कुल। शायद लालू प्रसाद जी जिस तरह से लोगों को समझा लेते थे, कभी डांट लेते थे, कभी उनको मनुहार करके मना लेते थे कि अरे अब क्या है भाई, आगे तुम्ही को देखना है, लड़ना है, करना है, क्यों तुम नाराज हो। वो शायद वो क्षमता जो अब जिनको जिम्मेवारी दी गई है उनके अंदर में नहीं। और रह हम्म, गई बात कि अगर आप परिवार से बाहर नहीं निकलेंगे, इसीलिए मैंने पाटलिपुत्रा का उदाहरण दिया कि कोई जी। और यादव जो नेता थे, उनको हम्म, अगर आप रितलाल यादव को लड़ा देते, भाई वीरेंद्र को लड़ा देते, वो तो वहां समझाया गया कि रितलाल यादव भाई वीरेंद्र के विरोधी हैं, भाई वीरेंद्र रितलाल यादव के विरोधी हैं, इस वजह से मीसा भारती को हमने वहां से लड़ाया। मीसा भारती राज्यसभा में थी ना। क्या इस सच्चाई को रितलाल यादव भी समझ रहे होंगे और भाई वीरेंद्र भी समझ रहे होंगे? एक मौका तो उनको भी जी, मिलता। तो जब जी, मौका नहीं देंगे और अपने समीकरण को साधने के लिए, शायद नवादा की घटना को भी मैं उसी रूप में देख रहा हूं। हम्म, नवादा का मतलब मानते थे लोग कि अगर ठीक है राजवल्लभ यादव आज चाहे जहां हो, जिस वजह से जहां हो, लेकिन राजवल्लभ यादव खूंटा गाड़ करके लालू प्रसाद जी के लिए लड़ते तो रहते ही थे नवादा में। नहीं नहीं, ये तो देखिए बिल्कुल पहचान थी ना। जहानाबाद गया मतलब सुरेंद्र यादव, नवादा मतलब राजवल्लभ यादव, दरभंगा मतलब ललित यादव, मधुबनी मतलब गुलाब यादव। ये तो बिल्कुल जाने पहचाने चेहरे थे। उधर लखीसराय मतलब प्रहलाद यादव। और देखिए ना क्या स्थिति परिस्थिति हो रही है। आपको यह भी सोचना होगा कि अनंत सिंह जब नीतीश कुमार से अलग हुए तो आपके पास ही आए, फिर क्यों वापस चले गए? आनंद मोहन आपके पास ही थे, हैं? आपकी पार्टी से ही चेतन आनंद विधायक बने, क्यों वापस चले गए? हैं? तो ये सारी स्थिति परिस्थिति बहुत ही चिंतनीय है कि आपको लोग छोड़े जा रहे हैं, और आगे भी छोड़ने वालों की लिस्ट तैयार है। जैसा अशोक चौधरी कह रहे हैं, आप कहते हैं कि हाँ वहां से आ रहे हैं, लेकिन आता कोई नहीं है। नहीं, कोई नाम बता दें कि यहाँ वहां से कौन लोग आ रहे हैं जो जेडीयू में हैं, बीजेपी में हैं, चिराग पासवान के साथ हैं, जीतन राम मांझी के साथ हैं, और छोड़ करके आरजेडी में वो आ गए। बल्कि एक बड़े आरजेडी में चेहरे जो में लोग,
एक बड़े चेहरे में अली अशरफ फातमी का नाम ले सकते हैं, लेकिन वो दरभंगा और मधुबनी की परिस्थितियां थी, गठबंधन का संकट था कि उन्हें टिकट नहीं मिल रहा था, तो वो वापस आए। हाँ, वो तो टिकट के लिए ना आए। जी अगर वो जी। आए भी तो वो टिकट के लिए आए। लेकिन हम्म, ऐसे कौन बीच में छोड़ करके आ रहे हैं? और बिल्कुल आपने प्रहलाद यादव का जो नाम लिया, मैं भी जी चौंक गया था उस समय, जब उस तरफ, उस बेंच की तरफ, सत्ताधारी बेंच की तरफ प्रहलाद यादव का भी देखा कि वो भी बैठे हुए हैं, उनका भी नाम है। बिल्कुल। हम्म, प्रहलाद यादव तो आपके लिए उस लखीसराय के इलाके में लड़ने वाले नेता के तौर पर थे, जो आरजेडी के लिए ही वो खड़े रहते थे। जी आखिर उनकी नाराजगी क्या हो गई भाई कि वो चले गए उधर, और हम्म, आप उनको समझा नहीं पाए? चेतन आनंद अनंत सिंह ने क्या कहा? अनंत सिंह ने तो यही ना शिकायत की कि जब मैं निष्ठा बदल लिया, मैं जब आरजेडी में चला गया था, तो जब हम्म, मैं जेल गया, मेरे साथ जिस तरह की चीजें हो रही थी, आरजेडी के किसी व्यक्ति ने मुझे पूछा तक नहीं। उनकी पीड़ा वही थी। बिल्कुल। और हम्म, हर कार्यकर्ता की ये पीड़ा होती है, हम सही हैं, हम गलत हैं, लेकिन जब हम कहीं परेशानी में हैं, कहीं हम संकट में हैं, तो कम से कम हमारी पार्टी तो हमारे डिफेंस में खड़ी होगी। ये बिल्कुल। पीड़ा शायद इनके कार्यकर्ताओं में भी रही है जिनसे मेरी बात हम्म, होती है। इनके जी। नेताओं में भी ये पीड़ा होती है कि ये हम्म, उसी वक्त पूछते हैं जब हमारी जरूरत होती है। तो हम्म, यादव, मैं खुल करके बता रहा हूं, यादव जिस तरह से आज आगे बढ़ चुके हैं मानसिक तौर पर, जिसको कहते हैं, अब वो बुद्धिजीवियों में भी अब आगे हो गए हैं। वो जरा भी कम, उनके पास वो क्षमता नहीं है इंटरप्रिटेशन का कि हम्म, कहां हमारा आगे भविष्य है और कहां हम ठहर करके रह जाएंगे, एकमात्र विधायक बन के रह जाएंगे। संभावना भी वो भी तलाश रहे हैं। उस संभावना में एक संभावना नीतीश कुमार अपने तरफ दे रहे हैं कि आइए हमारे पास, हम आपको बिल्कुल। भरपूर मौका देंगे, जगह देंगे, नवादा की जिम्मेवारी आपको देंगे। अशोक यादव को लगा कि यहां तो कुछ आश्वासन मिल नहीं रहा है, हो सकता है हम्म, कि फिर उस कुशवाहा समीकरण को साधने के लिए नवादा में किसी और पर दांव लगा दिया जाए और हम्म, हमारे हिस्से में कुछ नहीं रहे। भाई, अशोक यादव ठीक है, राजवल्लभ यादव के भतीजे हैं, लेकिन जीते तो निर्दलीय हैं। जी। ये तो, इस सच्चाई को तो स्वीकार करना होगा। तो कोई हम्म, निर्दलीय व्यक्ति को आखिर वो नीतीश कुमार ही सूट क्यों करते हैं? कहीं ना कहीं तो कोई बात है। राजकुमार सिंह एकमात्र एमएलए जो बिल्कुल। जीत करके आए थे लोजपा रामविलास पासवान के, चिराग पासवान की पार्टी से, आखिर उनको जेडीयू में ही क्यों अपनी जगह दिखाई पड़ी? जेडीयू में जाने जी। के बाद वो भी तो विधायक ही है ना, उससे ज्यादा तो हम्म, वो नहीं बढ़ पाए कुछ, लेकिन जेडीयू उनको सेफ दिखा। अशोक नहीं यादव देखिए, ने तो, यादवों में यह सोच भी डेवलप हुई है। देखिए, हम नित्यानंद राय, दिनेश चंद्र यादव, अशोक यादव की बात छोड़ भी दे, रामकृपाल यादव की बात छोड़ भी दे, रामकृपाल यादव तो इस बार हार ही गए। तो देखिए, दो हालिया उदाहरण, पप्पू यादव और मनोरमा देवी, जिसमें यादवों ने यह बात समझ ली कि आप बिना लालू यादव और बिना तेजस्वी यादव के नाम के या इनके विरोध के बाद भी चुनाव जीत सकते हैं। तो यह बात यादव नेताओं को समझ में आ रही है और यह जमीनी हकीकत। कैसे पप्पू यादव जीत गए यदि तेजस्वी यादव और लालू यादव विरोध कर रहे थे? कैसे बीमा भारती की जमानत जब्त हो गई? सारे यादव और सारे मुसलमान पप्पू यादव की ओर चले गए। हाँ? और कैसे भाई मनोरमा देवी की जो जीत है वह अति पिछड़ा जाति के मतदाताओं, जिन्हें चुप्पा वोटर कहते हैं, महिला, लेकिन मुसलमानों का भी मत मिला है और यादवों का भी मत मिला है, तभी तो 20,000 21,000 मतों से जीत हासिल हुई है। मैं तो कहता हूं कि आ रही है नहीं, यादव नेताओं में आ गई है। पप्पू जी। यादव और मनोरमा देवी दो इसके हम्म, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हैं। आपने वो विजुअल भी देखा होगा कि पप्पू यादव अपनी पार्टी को शामिल करा करके कैसे लालू प्रसाद जी के घर पर गए थे आशीर्वाद लेने। बिल्कुल। तेजस्वी यादव उनको सी ऑफ करने कैसे आए थे, और शामिल कराने के पहले। शामिल करने के पहले, शामिल होने के जी। पहले एक हम्म, आश्वासन तो वहां से जरूर मिला होगा। जी। लेकिन जब बाद में चीजें हो गई कि नहीं, मधेपुरा लड़िए, वहां लड़िए, वहां लड़िए, पप्पू यादव लड़े, और जब लड़े तो बिल्कुल। यादवों ने वोट किया ना पप्पू यादव को। अब तो जी। लालू प्रसाद जी के फतवे का इंतजार तो पूर्णिया के यादवों ने नहीं किया। नहीं तेजस्वी किया। यादव तो वहां गए ही थे, और तेजस्वी बिल्कुल। यादव जाकर के चुनाव प्रचार में क्या बोले थे, आपको भी याद होगा, हमको भी याद है। ये हम्म, वायरल भी हुआ था कि भाई उन्होंने क्या संदेश दिया था वहां। क्या वहां के यादवों ने इनके संदेश को माना? नहीं माना, बिल्कुल नहीं माना। उसी तरह से मनोरमा देवी के लिए अब देखिए हम्म, बेलागंज में लगा कि जी। भाई मुसलमानों
को खुश करने के लिए अगर ओसामा को ले आएंगे मुसलमान खुश हो जाएंगे। ये भी लालू प्रसाद जी को भी बेलागंज लाया गया कि चलिए यादवों की टूट को लालू प्रसाद जी रोक देंगे और कहेंगे कि विश्वनाथ यादव को वोट कर दीजिए। बेलागंज में भी लोगों ने नहीं माना। तो पप्पू यादव बिल्कुल। और मनोरमा देवी की जीत ने यादव नेताओं में कॉन्फिडेंस तो ला ही दिया है कि ऐसा जी कुछ नहीं है कि उन्हीं के कहने पर हमें वोट मिलेगा और वो अगर हमारे विरोध में खड़े होंगे तो यादव मतदाता हमें वोट नहीं करेंगे। अगर मैं उस जाति का हूं तो हम अपने जाति का वोट लेने में सक्षम है। जिन नेताओं के अंदर में यह आत्मविश्वास आ गया है वो पार्टी खोज रहे हैं कि जो भी पार्टी हमें उम्मीदवार बनाएगी हम वहां रहेंगे, उनसे चुनाव लड़ेंगे। और अब ऐसा नहीं है कि लालू प्रसाद जी का करिश्मा की माई समीकरण के तहत ही हमें वोट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब तो वोट बिल्कुल। मिल रहा है ना, माई समीकरण तो दरक गया। तो पप्पू यादव के लिए दरक गया पूर्णिया में, और बेलागंज में विश्वनाथ यादव के लिए वोट नहीं मिला, मनोरमा देवी के पक्ष में लोग वोट कर दिए, तब वो दोनों जीत हुई। तो अशोक यादव उसी की अगली कड़ी, और उस अगली कड़ी में वो एक लाइन और आगे बढ़ के बोल गए कि नवादा की सारी सीटें हम लोग जीतेंगे, मतलब आरजेडी अब कोई सीट नवादा की नहीं जीतेगी। तो मगध जो आपने विधानसभा चुनाव में बेहतर परफॉर्म करके दिखाया था, कॉन्फिडेंस आपके लोगों का बढ़ा था, मगध के नेता इसी तरह से आपको गया आप टूट गए। बेलागंज को हम गया से जोड़ करके देखते हैं, और अगर अशोक यादव या राजवल्लभ यादव का परिवार नवादा में टूट गया तो ये गया और नवादा का टूटना एक मगध का एक बड़ा पार्ट का टूटना है ना। फिर तो मगध में आपकी ताकत क्या रह जाएगी, ये तो अपने आप में सोचने की बात है। और आप जो कहते हैं कि नहीं 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 मेरे यहां भी लोग आ रहे हैं, तो भाई जो लोग आ रहे हैं वो तो कहीं दिखाई नहीं पड़ते हैं। अगर आ रहे हैं तो दिखाई पड़ना चाहिए था। ये जेडीयू में तो दिखाई पड़ रहे हैं लोग कि अशोक यादव ने आज ने कहा कि अगर नौकरी दी है तो नीतीश कुमार ने नौकरी दी है, विकास पुरुष हैं तो नीतीश कुमार है। नवादा की सीट अगर जीतेंगे तो हम एनडीए के लिए ये करेंगे और वो सारी सीटें हम जीत जाएंगे। आपके यहाँ कौन सी बात हो रही है? तो ये मानते हैं कि जो प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर तेजस्वी जी हैं, इनको होमवर्क थोड़ा करना होगा, अपने लोगों की नाराजगी दूर करनी होगी। और आखिर क्यों इतने निराश हो रहे हैं इन्हीं के लोग जो माने जाते थे कि उनकी निष्ठा, चाहे वो जातीय निष्ठा हो या पार्टी की निष्ठा हो, उस जातीय और पार्टी की निष्ठा में लालू प्रसाद जी सफल हैं। वो जो है नहीं, वो आप एक और उदाहरण देख लीजिए संजय जी, आप अपने लोगों को बचा नहीं पा रहे। सुनील सिंह की सदस्यता चली गई ना। जी बिल्कुल। छपरा हार गई रोहिणी। इसके बाद सुनील सिंह का वजन परिवार में कम हो गया या कम कर दिया गया। तो भाई सुनील सिंह ने कितनी मेहनत की थी, कितनी एनर्जी लगाई थी, यह सबको पता है। यदि आप किसी की जीत हार से किसी को इंगित करने लगे और अपने लोगों का वजन कम करने लगे, अच्छी बात है कि अभी झारखंड के चुनाव प्रचार में तेजस्वी यादव और सुनील सिंह साथ दिखे थे, लेकिन इसका भी फोटो इस बार दिखाई नहीं पड़ा कि रक्षाबंधन में राबड़ी देवी सुनील सिंह को राखी बांधते हुए दिखाई पड़ी। इस तस्वीर का लोग इंतजार ही करते रह गए। मैं तो कह रहा हूं कि उदाहरण आपने दिया ना, वो रघुवंश बाबू जी जिन्होंने बिल्कुल। कहा कि मैं इसी पार्टी में सब कुछ अपने को होम कर दूंगा, उनको एक लोटा पानी कहा गया। और आज बिल्कुल। उनके बेटे की क्या स्थिति है सबको पता है। सुनील सिंह सब कुछ, आखिर नीतीश कुमार के साथ जो अदावत उनकी हुई, जो झंझट हुआ, उसके बड़े कारण में यही परिवार थे, जिसमें राबड़ी बिल्कुल। देवी के मुंह बोले भाई और वो राखी की बात कह रहे हैं। सुनील सिंह को कहां प्रोटेक्ट किया गया? ठीक है उनकी सदस्यता चली गई, आरजेडी कहीं से लोकसभा का चुनाव उनको लड़ा देती। कहा हम तो नहीं देखे कि कोई उसके लिए आरजेडी ने बहुत बड़ा त्याग कर दिया। जगता बाबू कितनी बार सम्मानित हुए हैं अब ये बताने की जरूरत नहीं। वो ठीक है प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन पार्टी में जगता बाबू के खिलाफ जिस तरह से आवाज उठते रही, अब वो कितना वहां पर सहज महसूस करते होंगे जगता बाबू जाने। तो आखिर कारण क्या है? जो आपके प्रति वफादार है, निष्ठावान है, जो हर कुछ आपके लिए छोड़ने के लिए तैयार हैं, दूसरे से रिश्ते बिगाड़ने के लिए तैयार हैं, आपने उनके लिए क्या क्या किया ये तो पटल पर कहीं नहीं दिखता है, सरफेस पर कहीं नहीं दिखता है। अगर सरफेस पर नहीं दिखता है तो चाहे प्रहलाद यादव हो या अशोक यादव हो, पप्पू यादव हो या मनोरमा देवी हो, वो तो कहीं आशियाना तलाशेंगे ना। और जहां उनको लगेगा
कि आश्वासन मिला, जहां लगेगा कि हमको गारंटी मिलेगी और वहां हमारी बेहतर भविष्य संवर सकता है, वहां हमें जी आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है, तो रास्ते तो बदलेंगे। और मतदाता जो बिल्कुल हैं, वो मतदाता मत देने के लिए तैयार है। पप्पू यादव के बारे में हम लोगों का तो लोकसभा के चुनाव में एक बड़ा डिस्कशन का विषय पप्पू यादव होते थे जी कि क्या जी यादव जो है वो बात नहीं मानेंगे लालू प्रसाद जी का और तेजस्वी का, और वो पप्पू यादव के साथ खड़े होंगे, खड़े हो गए। हम लोगों ने एक देखा बात कि और भी गंभीर, एक बात और भी गंभीर है संजय जी, आरजेडी के भीतर जो हम महसूस करते हैं कि भाई ये व्यक्ति लालू यादव थे, ये व्यक्ति तेजस्वी यादव थे, यह खतरनाक है। पूरा खतरनाक है वो। वहां पर तो मीसा भारती के बारे में भी कहा जाता है कि कुछ लोग मीसा भारती के भी, और जी परिवार में भी कुछ इस तरह की चीजें हैं कि तेज प्रताप यादव ने उम्मीदवार देकर 2019 में सुरेंद्र यादव को हरा दिया था ना। बिल्कुल हरा दिया था, बिल्कुल हरा दिया था। और वो तो उसके गवाह भी हार रहा है। तो वहां पर हर के अपने अपने ये हैं, और उस जी स्थिति में लालू प्रसाद जी क्या सबको समेट करके, सबकी भावना का ख्याल करके, अपने कार्यकर्ता, अपने नेताओं को बांध करके रख पाएंगे? मुझे नहीं लगता है। जिस तरह से बगावती सुर इनके अंदर में आ रहे हैं, और जेडीयू लगातार कोशिश कर रही है कि आपको टिकट चाहिए मैं टिकट दूंगा, आपको प्लेटफॉर्म चाहिए मैं प्लेटफॉर्म दूंगा, आप मेरे प्लेटफॉर्म से आइए। और होता क्या है कि जब आप चुनाव जीतते हैं तब थोड़ी सी चीजें बची रहती है कि जी रुकते हैं। जब आप हारने लगते हैं, अब तीन आपकी सीटें थी, आप तीनों बाई इलेक्शन बिल्कुल में हार गए, जी तो भाई जो आपकी जीती हुई सीट है वो भी हारने लगे, तो स्वाभाविक है कि एक तो मन में पहले से तकलीफ है, कुछ हम्म, नाराजगी है, और दूसरा आप चुनाव हार रहे हैं, उसके लिए आप कड़ी मेहनत नहीं कर रहे हैं। आपने कल ही या परसों जो चलाया कि भाई अब तो दुबई जाने से बचना होगा, बिल्कुल जमीन बचना पर होगा। उतरनी होगी, काम जी करनी होगी, अपने लोगों का मान मनोबल करना होगा, उनकी नाराजगी दूर करनी होगी, और उनको विश्वास दिलाना होगा कि आप क्यों इतने नाराज हैं, आपको हम ही जगह देंगे, हम ही करेंगे। नहीं तो सत्ताधारी पार्टी तो रेड कारपेट बिछा करके उनका स्वागत करने के लिए तैयार ही है, और स्वागत जी कर रही है, इसलिए वहां जा रहे हैं। चलिए, तो स्वागत कर रही है देखिए जो सत्ताधारी पार्टी है, और आरजेडी को अपनी स्ट्रेटजी में करेक्शन करना होगा, क्योंकि देखिए मैं फिर कह रहा हूं अंत में कि मजबूत विपक्ष आवश्यक है, नहीं तो जो सत्ता पक्ष है वह आवारा हो जाता है। इतने कठिन शब्द का भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कठिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।